नीलम ने तान्या मित्तल की दोस्ती को प्रॉपरली नहीं समझा कि तान्या मित्तल की दोस्ती सिर्फ आपकी हाँ में है। नीलम जी आपको सारा घर चमचा बोल के क्यों घूम रहा है? सारा घर आपको चमचा इसीलिए बोल रहा है क्योंकि नीलम, आपको यह समझना पड़ेगा कि चाहे वो प्रणित हो, चाहे वो बशीर हो, आपको मेरे सामने तो कम से कम 2-3 बार समझा चुके हैं कि आप भटक रही हैं, आप खो रही हैं, आप चमचा दिख रही हैं, पर आप इन लोगों से नाराज हो गई और आपने तान्या मित्तल को नहीं छोड़ा। आज आपने एक छोटी सी बात बोली कि भाई मुझे तो जिशान जी जैसे भी एंटरटेनिंग लगते हैं, बिकॉज नीलम ने ये भी कहा कि हम लोग चला चला के उनको छेड़ने जाते हैं, हम प्लान करते हैं, यानी वो और तान्या मित्तल मिलकर प्लान्स करती हैं, छेड़ती हैं, अलग अलग तरीके के सीन्स बना बना के जिशान के पास भी जाती हैं। और आज भी आपने नोटिस किया होगा कि तान्या मित्तल बार बार जिशान कादरी को दिल से नहीं निकल सकते, कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, ना मैं आपके दिल से निकलूंगी ना आप मेरे दिल से निकलोगे, ये बात वो बार बार कह रहे थे, है ना। यानी तान्या मित्तल को उनसे दोस्ती रखनी है, मिसिंग भी कहीं ना कहीं फील हो रही है क्योंकि जिशान के साथ उनकी फ्रेंडशिप उनको पसंद आ रही थी। लेकिन नीलम अब चमचा कैसे बनती है? नीलम ने आज एक सिंपल सी गलती कर दी कि जब तान्या मित्तल ने यह कहा, तान्या मित्तल ने जब यह कहा कि जिशान कादरी गलत है, वो घासलेट का काम कर रहे हैं, तो फिर भैया नीलम जी आपको हाँ में हाँ बोलना ही चाहिए था। अगर आप हाँ में हाँ नहीं बोली, देखिए अब तान्या ने बड़ा क्लियरली ये कहा कि ना मैं आपको समझाना चाहती हूं, ना मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं, भैया मैं तुमसे पहले ही सॉरी बोल देती हूं। अब नीलम ने कहा सॉरी किस चीज की, हम दोस्त हैं, हम बात करते हैं, हम आपस में फ्रेंड्स हैं, तुम सॉरी किस चीज की मांग रही हो? उसने कहा नहीं यार देख, मेरी तरफ से सॉरी, मैं तेरे से बहस नहीं करना चाहती। बिकॉज वो एक्चुअली उसको उस डिलेमा में रखना चाहती है नीलम को, तान्या मित्तल, कि वो खुद फील करे, फिर वो सॉरी फील करे, फिर वो उनके पास आए और आकर के कहे अच्छा बाबा मुझसे गलती हो गई, छोड़ो ना, मैं आइंदा ध्यान रखूंगी। क्योंकि जैसे ही तान्या इज हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कि अगर वो अकेली भी रही तो वो हार इतनी आसानी से नहीं मानेगी। लेकिन नीलम को कोई तो यहां पर चाहिए ना जो नीलम का साथ दे, नीलम के साथ उठे बैठे, क्योंकि और कोई तो नीलम को इतना भाव दे नहीं रहा है। तो यहां पर एक्चुअली अगर आप किसी के दोस्त हो तो दोस्ती निभाओ, और नहीं हो तो फिर गालियां सुनो, जैसा कि काम आपके सामने जिशान कादरी भी कर रहे हैं। अब आते हैं बशीर के गेम के ऊपर। क्यों फरहाना बाहर हो जानी चाहिए शो से? फरहाना इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लुकिंग गर्ल राइट नाउ इन द हाउस। आई एम कंप्लीटली एग्री कि उनका नेचर बहुत ज्यादा इविल है, लेकिन उस इविल साइड को अगर एक बार के लिए हटा देते हैं, यानी बेचते ही नहीं है, सोचते हैं कि बहुत स्वीट स्वीट है, आपको पसंद आ रही है। काम कौन कर रहा है शो के अंदर? कौन कर रहा है काम शो के अंदर? फरहाना काम कर रही है शो के अंदर, तान्या मित्तल काम कर रही है शो के अंदर, कुनिका काम कर रही है शो के अंदर। एटलीस्ट वो रहने की ललक होगी शो के अंदर उनको, वो अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कर तो रहे हैं। बशीर भी कर रहा है, जिशान कादरी भी कर रहा है, प्रणीत तो हमेशा बोल रहा है मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे, वरना वो भी कर रहा है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेस्ट पीपल? मृदुल इज ऑलमोस्ट मिसगाइडेड काइंड ऑफ अ पर्सन राइट नाउ इन द हाउस। ही इज इन अ वन काइंड ऑफ अ लूप। वो सिर्फ नटालिया के लूप में खोया हुआ है। चलो वो छोटा है, उसको आइडिया भी नहीं है, उसने एक्सप्लोर नहीं लिया इतना टीवी का, मगर वो लड़के को वीकेंड पर ये बताया गया, समझाया गया या दिखाया गया कि भाई देख तेरे को नटालिया के साथ तू बढ़िया दिख रहा है, तो वो पिछले 5 दिन से और नटालिया के साथ ही लगा हुआ है। एंड इवन दो नटालिया को अब लगने लग गया है कि इट इज काइंड ऑफ ओवर सेलिंग, ये थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट बेचा जा रहा है। ये नटालिया के फेस पे आप लोगों को दिखता है नहीं दिखता है? से यस और नो। आप वोट भी दे सकते हैं और साथ में आप लिख सकते हैं यस और नो। क्या आपको क्लियरली दिख रहा है? बताओ आपको क्लियरली दिख रहा होगा ना कि नटालिया, उसको आज 2 बार मैंने नोटिस किया, जब सब लोग नाच रहे थे, मृदुल उसके पास गया, वो उठी नहीं, राइट? सब लोग डांस परफॉर्मेंस दे रहे थे, वो नाचने के लिए आई, मगर वो उस टाइम साथ नहीं आना चाह रही थी। अभी भी वाटर बैग की बात हुई, माय ईयर्स कमिंग फ्रॉम द टीजर वीजर टीयर वीयर और वाटर कमिंग, वो जो बोल रहा था मृदुल, तभी उसने पलट करके बोल दिया कि आर यू प्रेग्नेंट, वाटर बैग वाली बात पर। बिकॉज एक्चुअली जो लोगों को करना चाहिए वो लोग नहीं कर रहे हैं। कैसे दिखेगा? मुझे दिख नहीं रहा है पूरा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। एक्चुअली जो लोगों को करना चाहिए वो लोग कर ही नहीं रहे। जिशान अमाल की अगर बात की जाए, और उसने कहा या फिर मैं भी जा सकता हूं, अमाल की अगर बात की जाए तो अमाल एंडमॉल्स को, कलर्स को, शो को, बिग बॉस को, सबको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गलत भी कह रहे हैं, डर भी किसी से नहीं रहे हैं, सो भी रहे हैं। एक्चुअली वो ये सारी बातें दिल से नहीं बोल रहा है। वीकेंड का वॉर पर आके सलमान खान सर जिसको जैसा समझाते हैं उसके दिमाग में उतना ही घुसता है। जैसे आपने ये देखा कि गौरव मिसगाइड हो लिए, गौरव कहीं और ही चल लिए। जैसे आपने देखा कि मृदुल को कहा गया नटालिया के साथ रहो, तो वो नटालिया के साथ हो लिए। जैसे कहा गया कुनिका जी आप बिल्कुल परफेक्ट जा रही है, तो कुनिका जी आप डे 1 से ही कैप्टन है, वो कैप्टन भी थी, उन्होंने कैप्टनशिप को छोड़ा, कैप्टनशिप को पकड़ा, घर के अंदर उन्होंने लीडरशिप की, उन्होंने बायकॉट भी कई चीजों को किया, वो लोगों के पीछे पड़ी, खाना पीना सब बंद कर दिया। आपने सुना होगा तान्या मित्तल भी ये बोली कि वीकेंड पर तारीफ तो सिर्फ मेरी ही होती है, क्योंकि वीकेंड पर तान्या मित्तल को कुछ ऐसा अच्छा कहा गया होगा जो कि हमने नहीं देखा होगा, मगर वीकेंड से बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अमाल को भी वीकेंड के वार के बारे में ही
बात करते हुए सुना कि अमाल के लिए अच्छा अच्छा बोला गया। अमाल एक दिन कह भी रहा था कि मेरे डायलॉग्स की तारीफ की गई कि बिग बॉस के घर के अंदर अगर कुछ दिख रहा है तो वो अमाल और अमाल के डायलॉग्स दिख रहे हैं। तो अमाल को भी ये वाली गलतफहमी हो रखी है। अब जिस तरह से बिग बॉस प्रोमोस काट रहे हैं, जिस तरह से बिग बॉस इसकी सारी हरकतें यानी अमाल की हरकतें, अमाल का उल्टा सीधा चैनल को बोलना दिखा रहे हैं, तो ये चीज तय करती है कि इस वीकेंड के वॉर पर अमाल भाई साहब को थोड़ी बहुत डांट पड़ने वाली है या फिर वो शो से भी बाहर निकल सकते हैं। अब इतना सलमान सर करेंगे नहीं, मगर सलमान सर चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि अगर आप अपने आप को शो से बड़ा मानते हो तो जाओ बाहर निकलो। लेकिन अमाल को शायद ये नहीं कहा जाए, पर फिर भी अमाल के लिए आने वाला सप्ताह थोड़ा सा, यानी ये वाला वीकेंड का वार थोड़ा सा कठिन हो सकता है। अभी साहब आते हैं नीलम के ऊपर। नीलम, बिग बॉस ने स्टेज के ऊपर ही, यानी मेकर्स ने स्टेज के ऊपर ही बशीर और अभिषेक बजाज और नेहल को स्टेज पर ही पूरा पूरा परफॉर्मेंस दिलवाने का ट्राई किया और साथ में उन्होंने वहीं पर एक पेयर अप करने की कोशिश की। बिकॉज ये सोलो लोग हैं, सोलो लड़के हैं, लड़की अकेली है और कोई बॉयफ्रेंड वाली बातें मान भी नहीं रहे और भूल भी नहीं रहे कि है भी, तो फिर इनके पास चांस है कि कोई किसी को फटाफट से पटा लो, राइट। अभी शाना होना अच्छी बात है, लेकिन डेढ़ शाना होना, बशीर, मेकर्स, नेहल और अभिषेक सबके मन में अलग अलग एक प्लांट सा पनपने लगा, यानी बीज डाल दिया गया स्टेज पर ही। अंदर आते ही बशीर ने भी फॉलो करना शुरू किया, नेहल भी उस स्क्रिप्ट के ऊपर चलने लगी, इन दोनों ने आपस में बात करनी शुरू कर दी। नेहल धीरे 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 स्ट्रांग होने लगी, या फिर वो शायद स्ट्रांग होंगी ही पहले से ही, मगर उनका ग्रुप बहुत अच्छा बना। मेरा तो मानना है कि बशीर एंड ऑल की वजह से उनके अंदर इतनी आवाज, इतनी हिम्मत आ गई, यहाँ पहले से भी होगी, तो वो बहुत स्ट्रांग साइड पे थी। अब आपस में ही लड़ भिड़ेंगे, उस चीज का किसी को भी आइडिया नहीं था। अब पिछले 2 दिन से बशीर एक्चुअली लापता से घर के अंदर घूम रहे हैं। जिस फराना से वो लड़ रहे थे, जिस फराना से वो झगड़ रहे थे, मैंने देखा बशीर के एक और नेचर को मैं देख रहा हूं कि कहीं पर अगर वो लड़ भी रहा है तो कहीं पर वो सॉर्ट करने की भी ट्राई करता है, वो थोड़ा मस्तीखोर भी बनने की कोशिश करता है और बन भी जाता है, नो डाउट। उसने पहले से ही कहा है मेरे अंदर बशीर अली और बॉब बशीर है, तो ये अलग अलग 2 पर्सनैलिटीज हैं उसके अंदर, वो दोनों बहुत क्लियरली दिखती हैं। जब बशीर अली होता है तो लोगों के साथ सॉर्ट कर रहा होता है, तरीके से बात कर रहा होता है। बशीर बॉब बाहर आता है तो फिर वो सिर्फ लड़ झगड़ रहा होता है। तो एक्चुअली बशीर बॉब को पीछे करके अली के साथ में मोस्टली चलने की कोशिश कर रहे हैं। फराना से भी अपना काम निकाल लूं, ढंग से मेरा काम हो जाए, मेरी चीजें हो जाए, लेकिन फराना इस चीज को समझ रही है कि ये सारा नाटक नेहल की वजह से हो रहा है। अभी जिशान कादरी भी समझ रहे हैं, तभी उन्होंने कहा सरफिरा आशिक ऐसे ही बावला सा होकर घूम रहा है, और घर को भी दिख रहा होगा जहां पर पूरा पूरा टाइम स्पेंड करने वाला नेहल के साथ, और नेहल और ये दोनों अलग अलग हैं। नेहल ने हालांकि कह दिया कि मैं लड़कों को 3 ट्राई देती हूं, 30 ट्राई के बाद में मैं इसको छोड़ देती हूं और इसके 3 चांस पूरे हो चुके हैं। अब भाई लड़की अगर स्ट्रांग हो जाए तो हिंदुस्तान के पूरे की पूरी युवा लड़कों की कसम कि ये लोग सामने से बेचारे झुकी जाते हैं। अब बशीर के लिए ये सोचने वाली बात है कि मैं पब्लिक के सामने झुकूं नहीं झुकूं। साथ ही साथ बशीर ने ये भी बताया कि मेरे 10 रिलेशनशिप्स हुए हैं, उनमें से 8 बार मुझे धोखा मिला है, फिर लड़कियों ने किया है, और 2 बार मेरी तरफ से कुछ उल्टा सीधा हुआ है, वो मैं मानता हूं। 8 बार लेकिन लड़कियों ने किया, यानी बशीर इस बार भी अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। लेकिन इससे बशीर के गेम को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। बशीर प्लॉट लेस लग रहा है, क्योंकि ना वो अपने दोस्तों के साथ है, चाहे असेंबली रूम की वजह से, या फिर चाहे वो उनके साथ चिल कर नहीं पा रहा प्रॉपर्ली। इससे अमाल को भी उसकी कमी महसूस हो रही होगी, जिशान को भी हो रही होगी, और कहीं ना कहीं वो प्लॉटलेस सा फील कर रहा होगा कि मैं तो अकेला खेलने के लिए आया हूं। मगर बशीर को ये लगा कि 2 दिन के अंदर अंदर नेहल तो मेरे पास आ ही जाएगी, लेकिन नेहल उसके पास नहीं आई। नेहल ने दूसरे दोस्त बना लिए, यानी दुश्मन दोस्त बना लिए, जो कि शायद किसी भी काम के नहीं है। तभी यहां पर अमाल ने यह कहा था कि ये तो खुद दोगली दिख रही है, पता नहीं किन किन के साथ जाकर के चिल कर रही है, बैठ रही है। बशीर का प्लॉट थोड़ा सा हिल गया है, न दोस्तों का रहा, न जिस लड़की पर ट्राई मार रहा था उसका रहा। और उससे एक दिन पहले आपने देखा होगा, झगड़े से पहले कि बशीर फ्लर्ट करता हुआ भी देख रहा था, बोल रहा था नेहल को कि मुझे इस तरह से मत देखो वरना तुमको मुझसे प्यार हो जाएगा। अब जो चीज आप ही करना शुरू करते हैं और आप ही उस चीज के ऊपर अगर रुक जाते हैं तो गेम तो बिगड़ने लगता है। बशीर का इससे गेम एक्चुअली खराब हो रहा है। अब बशीर को फटाफट से कुछ सोचना पड़ेगा। अब बशीर सोच तो रहा है, तो इसलिए वो फराना के साथ फ्लर्ट करते हुए, मस्ती करते हुए, चाहे अपना काम निकालने के लिए कुछ भी करते हुए, कंटेंट देने की लगातार कोशिश कर रहा है। मगर नेहल गेम से बिल्कुल बाहर सी हैं। अब बाकी के लोगों की बात करें, इतने सारे पैसे